कल साइंस का पेपर है और साइंस का पूरा पेपर अटेंड करना है और उसमें जितने क्वेश्चन हैं सभी करने हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखे थे, 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं, जो आपको एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव रूप में दिखेंगे, वन लाइनर के रूप में दिखेंगे या फिर ट्रू एंड फॉल्स के रूप में दिखाई देंगे। ऐसे 10-15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी इन क्वेश्चन की हेल्प मिलती है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। जो प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऐसे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, 5 डायोप्टर होगी। इसको आप हल करके भी निकाल सकते हैं। आगे, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है धारा मापने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ जाता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो नहीं किया जाता मिट्टी। मिट्टी का जो है उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता, शेष सभी का किया जाता है। आगे है, 1 HP बराबर होती है, अर्थात अश्व शक्ति मतलब हाउस पावर होती है 740 वाट के। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। धातु की प्रकृति होती है, धातु की जो प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। सभी धातुएं विद्युत की धनात्मक होती हैं अपवाद को छोड़ते हुए। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो इसको निकाल लेंगे। C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 78 होता है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कैलोरी मीथेन का सूत्र होता है, कैलोरी मीथेन का सूत्र जो होता है CH3Cl। इसका सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका ए ऑप्शन सही है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? चूना, खड़िया, संगमरमर और नमक। इनमें से नमक जो है विजातीय है, क्योंकि नमक की संरचना जो है शेष तीनों से अलग होती है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था, तो अष्टक का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वह दिया था न्यूजीलैंड ने। आगे प्रश्न संख्या 15 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, चूँकि पत्तियाँ हरी होती हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। समजात अंगों का उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समजात अंगों का उदाहरण इनमें से क्या है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ये दोनों ही समजात हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके रखना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लंबा भाग है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, इसको भी याद रखेंगे। आगे, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इसमें से क्या है? पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प होता है। अघटक का उदाहरण है, अघटक का उदाहरण कवक होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो है 12 साल की आयु में परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो निम्न में से हाइड्रो का अर्थ जो है वह जल होता है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जब साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनती है तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 27 है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सभी होता है उपचयन अभिक्रिया में, ये सब होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है,
तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वह एनोड पर होता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सक्रियता श्रेणी जो है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Na अर्थात सोडियम। सोडियम बहुत क्रियाशील धातु होती है। एल्किन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्किन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो यह सूत्र होता है, इसी से सभी एल्किन की श्रेणी बनती है। 1 pm अर्थात 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पिकोमीटर को 10⁻12 मीटर। निम्नलिखित में नर युग्म कौन है? तो निम्नलिखित में से जो नर युग्म है वह है शुक्राणु। बस 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं। आगे है जिबेरिल है, जिबेरिलिन। ये जिबेरिलिन क्या है? यह एक हार्मोन है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम है भोजन संवहन के लिए और जल संवहन के लिए होता है जाइलम। आगे प्रश्न संख्या 35। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का जो मुरझाना होता है वो होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो 2 तंत्रिका कोशिका है उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं सिनेप्स। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यह होता है यीस्ट में। जो यीस्ट है उसमें अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा होता है। अब आगे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करती हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वह भी अवतल ही होता है। तो ये 40 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लेंगे और कल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। फुल एग्जाम का अटेम्प्ट करना है, अधिक से अधिक नंबर आने चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो।